हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या है? सब बढ़िया होंगे, सभी बड़े अच्छे से चल रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10 बजे के 10 वोकैब के शो में इडियम्स एंड फ्रेजेस, और जो कि हम लोग पिक्चर और निमोनिक्स के साथ हम लोग करेंगे, ठीक। और इसमें हम लोग मैक्सिमम जो है प्रीवियस ईयर ऐड किए हैं, इसलिए हमने कहा प्रीवियस ईयर बताना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वर्ड देखते हैं, चिकन हार्टेड। आप लोग को पता है कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है। तो चिकन हार्टेड का बेसिकली मतलब होता है कावर्डली या लैकिंग करेज, मतलब जो क्या डरपोक हो। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? डरपोक, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे? डरपोक। और इंग्लिश में बोलेंगे कावर्डली, ठीक। याद कैसे करेंगे? अब देखो, आप लोग जैसे खूब सारी मुर्गियां हैं कहीं पे और जाके फट से कर दो, ठीक, तुरंत इतनी तेज से भगेंगी सारी मुर्गी। और यहाँ तक कि गांव में क्या होता है, जैसे मुर्गी फार्म होते हैं तो वहाँ पे आप मना होता है कि आसपास पटाखों वगैरह जलन क्या होगा, पटाखों वगैरह दगा देने से ये होता है कि जो मुर्गियाँ हैं बहुत सारी मर जाती हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। वहीं से ये मीडियम का डिराइव हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिकन हार्टेड। कहाँ से? तो देखो, कोई भी इडियम हो, कोई वर्ड हो, कहाँ से डिराइव होता है अगर हम लोग ये जान जाते हैं तो वो चीज़ याद करने में बहुत ही आसान हो जाती है। तो आई हो सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि चिकन हार्टेड डिराइव कहाँ से हुआ है, ठीक। तो ये देखो, इमेज हमने लगा दिया आराम से। अब भूलना तो यहाँ बिल्कुल मना ही है, ठीक। अगला वर्ड देखते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब हो गया अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। मतलब आप बिना फालतू के, मतलब बिना फालतू मतलब क्या कि झूठ मूठ के क्या हो, आपके रो रहे हो, वैसे दिखा रहे हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो उसे क्या बोलेंगे लोग? क्रोकोडाइल टीयर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये भाई साहब देखो, बढ़िया बॉटल से जो है अपना आंसू गिरा रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि हम क्या हैं, दुखी हैं। अगला वर्ड आते हैं, क्राई फॉर द मून। भाई ये तो इतना रील्स पे वायरल हुआ था ये वीडियो। ये जो है मतलब नायिका जो है, ये क्या कहते हैं जो चांद का टुकड़ा मेरे पास सबसे पहले लाएगा उससे ही मैं शादी करूंगी। अब भाई दोनों लोग ये गजब, तुरंत वो कार लेकर उड़ जाते हैं, वो जमीन से इसे खींचते रहते हैं। मतलब ये रील मैंने देखा, भाई क्या कॉमेडी बना के रखे है। तो वही बेसिक क्राई फॉर द मून मतलब टू डिजायर द अनअटेंड, मतलब जो चीज़ क्या बेवकूफ़ी भरा। आप लोगों ने देखा होगा तो पहला चीज दिमाग में, अरे यार क्या बोगी, बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ बेवकूफ़ी भरा जो हो, जो आप कभी ना पा, जो ना मिल सके, उसके लिए आप जिद करें, क्राई फॉर दी मून, ठीक। अगला देखते हैं, कैट्स पाव। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। कैट्स पाव का मतलब होता है अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप आर टूल। मतलब जैसे गांव में या आपके जनरल सेंटेंस बोलें, इस्तेमाल करना। जैसे आप किसी कोई दोस्त हो या कोई, जैसे लड़कियां अक्सर बोलती हैं अपने बॉयफ्रेंड से कि तुमने मुझको इस्तेमाल किया, ठीक। तो इस्तेमाल करने का मतलब क्या होगा कि आपने किसी काम के लिए किसी पर्सन को एक टूल की तरह यूज किया, तो उसको बोलते हैं कैट्स पाव। ध्यान देना, ठीक है। अगला आते हैं, क्रॉस शॉर्ट। क्रॉस शॉर्ट का मतलब होता है टू क्वेरल और फाइट। बहुत ही आसान वर्ड है क्रॉस शॉर्ट। अगर कहीं कोई शॉर्ट क्या है, देखो ये क्रॉस है तो मतलब आप क्या है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक। समझ में आया क्रॉस शॉर्ट का मतलब। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है बताओ? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। मतलब अगर आपका दूध गिर जाए तो क्या आप उसको वापस रिकवर कर सकते हैं? मान लो एक बार को कोई फल गिर जाए या कुछ गिर जाए तो आप उठा लेंगे, फिर से उसको खा सकते हैं। लेकिन दूध गिर गया तब तो भाई उसको बिल्ली या कुत्ता ही चाटेगा। तो मतलब अब उस पर पछताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोलो। अब आते हैं अगला, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर टू गिव अ पुअर शो। मतलब ऐसा सॉरी फिगर कट करने का मतलब हो गया कि आप बहुत खराब प्रदर्शन किए हैं, तो क्या करेंगे आप? कट अ सॉरी फिगर। जैसे आपने इंस्टा पे भी ये भी बहुत सारे रील्स देखे होंगे, ये डॉगी का, कि कुछ काट देता था उसके बाद ऐसे ऐसे मुंह बना, एकदम मासूम सा मुंह बनाता था। तो इसने मतलब क्या, इसने खराब काम किया है, ऐसा कोई खराब काम किया, फिर उसके वजह से ये सॉरी फिगर दे रहा है, ठीक। अगला बढ़ आते हैं, कट बोथ वेज। कट बोथ वेज का मतलब आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड। आप दोनों साइड से क्या हो, दोनों तरफ से लड़ रहे हो, इनके तरफ से हाँ भी भर रहे हो, इनके तरफ से हाँ भी भर रहे हो। और एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एक ये वर्ड है एम्बिगुअस। एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं बायस्ड, BAISED। और एक वर्ड है अनबायस्ड, अनबायस्ड, ठीक। अब इतने वर्ड हमने बताया, जिसमें हम बताएं अगर बायस्ड का, तो बायस्ड का मतलब होता है कि आप क्या हैं,
कि किसी की तरफ पक्ष रख रहे हैं, किसी की तरफ, और इसका जस्ट एंटोनिम हो जाएगा क्या, अनबायस्ड। और एम्बिगुअस होता है कि मतलब ये एम्बिगुअस का मतलब ये कह सकते हैं कि आप जो है कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल जिसका कोई बहुत सारे अर्थ निकले, समझ में, एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो उसको बोलते हैं एक से ज़्यादा अर्थ, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एम्बिगुअस। ठीक, डबल मीनिंग बातें इसको कहते हैं। अगला है कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, मतलब कोई इंप्रेशन बनाने में फेल हो जाना कहलाता है कट नो आइस। अब जैसे ये है, अब ये बर्फ काटने के लिए लाया गया, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, दोनों ज्वाइंट हो गए, अब इससे कोई बर्फ नहीं कटेगी, तो कट नो आइस मतलब टू फेल मेक एन इंप्रेशन, अब कोई इंप्रेशन आपका नहीं बन पाएगा, कट नो आइस। ठीक, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आज का जो है इडियम्स एंड फ्रेज 10 बजे 10 वोकैब में। आई होप सबको बढ़िया मजा आ रहा होगा। और हाँ, सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो 1 या 2 दिन और सीरीज चलेगा, उसके बाद हम लोग आगे का करेंगे। तो आप लोग चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर जाके देखिए, और अगर आपका रिटर्न निकल गया है तो आप लोग SSB प्रिपरेशन के लिए भी वोकैबुलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।